हेलो, मेरा नाम है आशीष माइती और स्वागत है आपका आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक नए वीडियो में। हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लास 9th का जो है। ऑलरेडी हम लोगों ने सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 9.1, 9.2 और 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ये है 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जो क्लास 9th के जो पुराने बुक है उसमें सर्कल चैप्टर नंबर 10 में है ना। तो उस हिसाब से आप लोग जो क्वेश्चन को टैली कर लेंगे। जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is equal to 70 degree, angle BAC is equal to 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find ECD। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग को ये बता दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो कि कैसा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही कैसा होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक सर्कल में ही हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है एंगल BCD और एंगल ECD फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पहले कौन कौन सा एंगल है। तो देखिए एंगल BCD, ये जो एंगल है ये हम लोग को फाइंड करना है, और एक है एंगल जो फाइंड करना है ECD, यानी कि एंगल ECD, ये वाला एंगल। ठीक है, हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग के पास ऑलरेडी बोल दिया है कि AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये हमारे पास है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 1 AB इज इक्वल टू क्या, BC। ये चीज़ छूट गया था अभी मैंने जब सॉल्व किया था, तो ये लिखना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये चीज़ जानते हैं, वी नो दैट एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। कोई भी एक सेम सेगमेंट में कोई भी एक एंगल जो बनता है वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो सेगमेंट जो ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा हो जाएगा, CBD, ये जो एंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, सेगमेंट कौन सा ले रहे हैं, टेकिंग सेगमेंट CD। आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉर्ड क्या, CD। कॉर्ड जो हमने लिया है वो CD ले लिया है। अब देखिए इसी कॉर्ड पे एक आपका एंगल कौन सा बन रहा है, CBD, C से B से लेकर के फिर D, CBD। एक एंगल आपको बन रहा है CAD, C से लेकर के A से लेकर के फिर D, CAD। ठीक है, तो देखिए अगर हमको ये चीज़ पता है कि CBD इज इक्वल टू है 70 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि CAD का भी वैल्यू कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। इस वजह से हमने लिख लिया है CAD इज इक्वल टू कितना, 70 डिग्री। अब हम लोग के पास है एंगल BAD, देखेंगे एंगल BAD, तो ये एकदम साफ साफ आपको पता चल रहा होगा कि एंगल BAD इज इक्वल टू क्या है, एंगल BAC प्लस एंगल CAD, BAC प्लस CAD, दोनों को सम अप करेंगे तब क्या आ जाएगा, एंगल BAD आएगा। ठीक है, अब देखिए एंगल BAD का वैल्यू क्या आ गया, BAC का वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल CAD का वैल्यू आ गया 70 डिग्री, तो 30 प्लस 70 ये हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री। ठीक है, ये जो टोटल आ गया ये हमारा आ गया 100 डिग्री। कौन सा एंगल, एंगल BAD। तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमेशा जो सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सम ऑफ ऑपोजिट साइड होगा, यहाँ पे छूट गया है सम ऑफ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड नहीं, यहाँ पे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स होगा। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, दोनों का जो सम मिल करके कितना आ रहा है, 80 डिग्री, क्योंकि वो कैसे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है और ऑपोजिट एंगल्स भी हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इसमें। तो देखिए BCD प्लस BAD का जो वैल्यू है वो हमने डाल दिया है कितना, 100 डिग्री। तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल BAD। तो देखिए BCD प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, तो BCD इज इक्वल टू आ गया हमारा 80 डिग्री। ठीक है,
अब हमारे पास ऑलरेडी है ए बी इज इक्वल टू क्या, बी सी, ये चीज जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर देखिए साइड ए बी और बी सी अगर ये इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बी ए सी का जो एंगल है और ये बी सी ए का एंगल है वो दोनों क्या होंगे, 30 डिग्री होंगे। देखिए ये हो गया हमारा बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये बी सी ए इज इक्वल टू भी हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री ही ये हमारा आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो 30 डिग्री को हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, तो एंगल ए सी डी हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, पहले ही हमारा जो बी सी डी आया था वो कितना आया था, 80 डिग्री, और जो अब हमारा ए सी डी भी जो आया वो भी कितना आया, 50 डिग्री। अब देखिएगा कि ये जो ए सी डी है और ये ई सी डी है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो ए सी डी इज इक्वल टू ई सी डी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो बस हमको क्या क्या ढूंढना था, ई सी डी ढूंढना था, तो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू कितना है, 50 डिग्री आ गया, और एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, देख सकते हैं, तो बहुत सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है और आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है, इसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर ये एग्जाम में आएगा तो आप अगर ऐसे टाइप को सॉल्व कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 7 नंबर जो है, जो क्वेश्चन है वो क्या बोल दिया है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल देन प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको बस देखना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या हो गया, उसके वर्टाइसेस हो गए। ठीक है, ये कुछ ऐसा इसका डायग्राम बनेगा, है ना। अब एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए, एक पॉइंट ले लेते हैं बी, एक पॉइंट सी, और ये एक पॉइंट हमने ले लिया डी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल दिया है, द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर। ओके, तो देखो जो डायगोनल्स है ना वो क्या है कि डायमीटर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर का नाम हम लोग क्या ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। और देखिएगा एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो है ये क्या है, एक कॉर्ड जैसे ही दिख रहा है, भले डायमीटर है तो डायमीटर भी क्या होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड ही होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉर्ड ही है। तो देखिएगा ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, चारों के चारों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ठीक है, हो गया। और देखिएगा जो चारों का जो सम होगा, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ऐसे ले सकते हैं एंगल ए बी सी इंटू 4। क्यों, ये 4 बार है तो हमने क्या कर लिया है कि बी सी डी की जगह पे भी ए बी सी ले लिया, सी डी की जगह सी डी ए की जगह पे भी ए बी सी ले लिया, और डी ए बी की जगह पे भी ए बी सी ले लिया। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अब देखिए अगर एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो ये चारों के चारों एंगल क्या आएंगे, 90 डिग्री ही आएंगे। और देखिए जब चारों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर चारों एंगल के साथ साथ चारों साइड भी इक्वल होते तो हम क्या मान लेते हैं कि हाँ ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें एक स्टेटमेंट दे देंगे, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle, ओके। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में।
तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन है वो साफ साफ ये बोल रहा है कि अगर जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं जो ट्रेपेजियम के, वो दोनों अगर इक्वल हैं तो आपको प्रूव करना है कि जो ट्रेपेजियम है वो कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। तो इसका जो फिगर होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मैंने यहाँ पे इसको जो नेमिंग कर दिया है ABCD, और ये जो पार्ट जो दिख रहा है ये है ट्रेपेजियम का हाइट। ठीक है, और ये जो साइड्स जो दिख रहे हैं ये कैसे हैं, नॉन पैरेलल है। बट जो क्वेश्चन है उसी में साफ साफ बोल दिया है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो देखते हैं कंसीडर आर ट्रेपेजियम ऑफ साइड ABCD। ठीक है, एक ट्रेपेजियम हम लोग को कंसीडर करना है ABC और ये D। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि ट्रेपेजियम में कोई भी दो साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में जो पैरेलल साइड्स हैं वो है AB एंड CD। AB एंड CD दोनों कैसे हैं, पैरेलल साइड्स हैं। एंड BC इज इक्वल टू AD, ये कैसे हैं, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो कि हम लोग को ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में पहले से ही वो दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इन ट्राइंगल AMD, कौन सा ट्राइंगल, AMD, AM और ये D, ये वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, एंड ट्राइंगल BNC, BN और ये C। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि इन ट्राइंगल AMD एंड BNC में AD इज इक्वल टू BC। ये जी ऑलरेडी हमारे पास है क्या, AD और BC की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ओके, उसके बाद देखिएगा कि हमारा जो ये एंगल है, एंगल M, मतलब एंगल AMD वो क्या है, किसके इक्वल है, एंगल BNC के इक्वल है, और दोनों का ही वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। मतलब एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC इज इक्वल टू राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा साइड जो है AM एंड कौन से BN, तो AM और BN, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो ये AB और ये DC दोनों अगर पैरेलल साइड्स हैं तो बाय डिफॉल्ट AM और ये BN दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, तो पैरेलल साइड्स में इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दूरी इक्वल होगी तभी ये दोनों कैसे साइड्स मान जाएंगे, पैरेलल साइड्स मान जाएंगे। ओके, इस वजह से हम लोग क्या लिख लिए, AM इज इक्वल टू BN, ये कैसे हैं, साइड्स हैं। ठीक है, तो देखिए राइट, और ये जो दिख रहा है AD इज इक्वल टू BC, ये है हमारा हाइपोटेनस, ठीक है, राइट हाइपोटेनस साइड। तो लिख सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNC। ये दोनों हमारे क्या प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल है AMD और BNC दोनों कैसे प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग क्या चीज प्रूव कर सकते हैं, एंगल ADC ये वाला जो एंगल है, और एंगल BCD ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCD। यहां से भी हम लोग देख सकते हैं D, यहाँ पे भी देख लीजिए C। तो बाय CPCD एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एंगल BAD एंड एंगल ADC आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AD। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफर जो है हमारा, जो ये AD है, ठीक उसी के साइड्स में दोनों ही है। कौन कौन से, हमारा एंगल BAD यानी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ये दिख रहा है हमारा एंगल BAD, देख सकते हैं आप लोग BAD, और एक एंगल कौन सा है, ADC, ये वाला एंगल। ठीक है, दोनों ट्रांसवर्सल हैं और साइड भी एक ही है AD से, इस वजह से हम लोग इसको क्या लिख दिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिएगा जहां पे ये ADC जो दिख रहा है, ठीक है, उसी जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, BCD डाल सकते हैं। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या किया कि जहां पे भी ADC है वहां पे हमने क्या डाल दिया, BCD डाल दिया। तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा,
180 डिग्री। तो देखिए इसी से ही हम लोग को पता चल रहा है कि जो ऑपोजिट एंगल जो है, ठीक है, उनका जो सम बन रहा है वो कैसे है, 180 डिग्री। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इट इज क्लियर, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इट इज क्लियर दैट द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्कल्स intersect at 2 points B and C through point B. Two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle ADPQ respectively. Prove that angle ACP is equal to angle QCD. तो देखिए सबसे पहले जो फिगर है वो ये है ना, NCERT वाले जो बुक में भी आपको फिगर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो फिगर देख लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके का है। इसमें हम लोग को एक चीज जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन AP एंड DQ। अपन लोग को ये AP और ये DQ दोनों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये पूरा जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। एंगल ACP यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल QCD यानी कि ये वाला एंगल। ये दोनों हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिएगा अब ये चीज जो है हम लोग के पास ऑलरेडी है, कौन सा फॉर कॉर्ड AP। जो ये AP वाला जो कॉर्ड है इसके लिए हमने क्या लिखा है, एंगल PBA। PBA ये दिख रहा होगा आपको, इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ACP। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी सेगमेंट अगर इक्वल है तो इक्वल सेगमेंट से जो निकलने वाले जो दोनों एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे उसी बेसिस पे। सिमिलरली फॉर कॉर्ड DQ के लिए हमने क्या कर लिया है, DBQ ये वाला इज इक्वल टू एंगल QCD ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब देखिए हम लोग को पता है, वी नो दैट ABD एंड PBQ आर टू लाइन्स। जैसे कि जो फर्स्ट वाला लाइन है वो कौन सा है, ABD दिख रहा होगा आपको, A से लेकर B से तक, फिर B से लेकर के D तक। और जो सेकंड लाइन है वो कौन सा है, PBQ यानी कि P से लेकर के B तक, B से लेकर के Q तक, PBQ आर टू लाइन सेगमेंट्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। जो कि दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट B में कर रहे हैं। एट B वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए ये जो पॉइंट B है और ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। कौन कौन से, एंगल PBA एंड एंगल कौन से, DBQ। इसी को हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या था, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल ACP दिख रहा होगा आपको, PBA इज इक्वल टू ACP। इक्वेशन 2 क्या हो गया, DBQ इज इक्वल टू QCD, ठीक है। और इक्वेशन नंबर जो 3 हो गया वो कैसा, वर्टिकली ऑपोजिट की वजह से PBA इज इक्वल टू एंगल DBQ। ये हो गया तीनों के तीनों, ठीक है। तो देखिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 अगर हम लोग तीनों को अगर हम लोग वो कर लें कंपेयर तो इससे कैसे निकल जाएगा। तो देखिए एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल ACP था, मैंने लिख लिया ऐसे, ठीक है। और वैसे ही ये जो एंगल PBA जो दिख रहा है, ये इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है आपको, PBA इज इक्वल टू कैसा है, DBQ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 ही हम लोग लिख लेते हैं, इसको 2 नहीं लिखेंगे, 1 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो दिख रहा होगा आपको, एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल ACP। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल ACP, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, ठीक है। तो देखिए एक जो कंडीशन है वो क्या दे दिया है कि दो सर्कल्स हैं हमारे पास। इसको सेंटर में डालना भूल गया था, ओके, सेंटर O और ये भी सेंटर O, ठीक है। तो देखिए इसका जो डायमीटर है वही क्या है, इन ट्रायंगल्स का एक एक साइड है, ठीक है। इसका भी जो डायमीटर है वो भी इस ट्रायंगल का एक एक साइड है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि D लाइज ऑन द साइड BC, ठीक है।
जो ये जो पॉइंट डी है ये कौन सा साइड में है, बीसी वाले ही लाइन में ये जो पॉइंट है वो डी है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ए डी बी ये हमको दिख रहा है 90 डिग्री राइट एंगल ऑब्वियसली, और एंगल ए डी सी ये भी हमारे पास कितना है 90 डिग्री। तो लिख लेंगे हम लोग एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जैसे इन दोनों का जो सम होगा ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, दोनों का सम हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो जब दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री आ गया तो हम ये मान लेंगे कि ये जो साइड दिख रहा है बी सी सॉरी बी डी और ये सी, ये पूरा क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। इस वजह से हम मान लिए कि एंगल बी डी सी जो है वो कैसा एक स्ट्रेट लाइन है। सो इट कैन बी सेड दैट पॉइंट डी लाइज ऑन द पॉइंट ऑन द लाइन बी सी। ठीक है, तो इसी चीज़ से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो 90 डिग्री जो है वो ये यहीं से जा रही है ना, तो ये पॉइंट ये लाइन नहीं होगा, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे होगा, पॉइंट डी जो लाइन बी सी में ही वो रहेगा, इसलिए इस जो एंगल का नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा बी डी सी। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग को प्रूव करना था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। इसका भी एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, मैंने पहले से इसको बना करके रखा है। ठीक है, तो डायग्राम को पहले देखेंगे और समझेंगे, उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा ए बी सी ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर के सी तक, और एक बोल दिया ए डी सी, ए से लेकर डी, डी से लेकर के सी। तो देखिएगा एक ही कॉमन है दोनों के लिए हाइपोटेनस। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन एक ही है हाइपोटेनस जो कि है हमारा पॉइंट ए सी। अब इसमें देखिए एंगल बी और एंगल डी वो दोनों कितने हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर एक ये हाइपोटेनस बोल रहा है मतलब एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो इसके लिए हमारा ये एंगल डी कितना हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल बी भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को देखिए प्रूफ क्या करना है कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो देखिए इसमें आपको सॉल्यूशन कुछ भी नहीं करना है, इसमें आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि कोई भी कॉर्ड है, टेकिंग कॉर्ड सी डी, कौन सा कॉर्ड ले लिया आपने सी डी ले लिया, और हम लोग को पता है कि जो इक्वल सेगमेंट वाला जो होता है, मान लीजिए कि ये है आर्क है। ठीक है, इस आर्क से जो भी एंगल निकलेंगे वो कैसे रहेंगे इक्वल रहेंगे। तो ये सी से लेकर के डी तक का जो है हमारे पास आर्क है ना, उसमें से जो भी वो निकल रहे हैं, ये जो एंगल निकल रहे हैं, कौन सा एंगल निकल रहा है, एक हमारा जो निकल रहा है वो निकल रहा है सी ए डी एंगल क्या निकल रहा है सी ए डी निकल रहा है, और एक एंगल कौन सा निकल रहा है सी बी डी। ठीक है, तो हम लोग बस यहाँ पे लिख सकते हैं कि chord of any circle which subtends an arc draws equal angle। ठीक है, तो हमेशा ये जो आर्क जो रहेगा उसमें से इक्वल एंगल ही बनेगा। जैसे देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए हम लोग इस वाले कॉर्ड को ले लेते, ठीक, इस वाले कॉर्ड को ले लेते तो हमारा ये जो आर्क बनता ए से लेकर के बी तक का बनता। तो इस वाले केस में ये वाला जो दिख रहा है एंगल, ये एंगल यानी कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या चीज़ के हो जाता, एंगल ए डी बी, इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, बट वो चीज़ प्रूव करने के लिए बोला नहीं है, तो हम लोग बस इतना ही लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आप लोगों को जो भी ये सॉल्यूशन लिखना होगा तो वीडियो को आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। और ये सारे जो वीडियोस
जो हम लोग आप तक ला रहे हैं। हमारी बस कोशिश ये है कि इजी से इजी लैंग्वेज में और कम से कम टाइम में आप तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचाएँ। तो अगर आप लोगों को हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको एक प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो देखिए रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम लोग को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो 90 डिग्री हो, बट हम लोग के पास एक फ़ायदा है कि बोल दिया है कि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया साइड ए बी सी डी, पॉइंट ए बी सी डी हो गया, ठीक है। ये इसके डायगोनल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया सेंटर ओ, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ये साइक्लिक पैरेललोग्राम ये बोल दिया है, पैरेललोग्राम ही बोला ना, राइट, ओके। साइक्लिक पैरेललोग्राम बोल दिया है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि इसका जो ये एंगल है और इसका ये वाला जो एंगल है इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। सेम उसी तरीके से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड है ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, और ये जो दोनों साइड है वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो देखिए इसको हम ले लिए थे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप ऐसा डालिएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में डालें तो आपको डालना पड़ेगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो कोई भी चूज कर सकते हैं, मैं चूज करता हूँ ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल सी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस, यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू क्या है, एंगल ए ही है, एंगल ए इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हमारा ये आ गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू हमारा आ गया 90 डिग्री। और देखिएगा हमारे पास कोई भी एंगल है जो कि अगर ये 90 डिग्री आ गया तो ये और ये दोनों मिला के क्या आ जाएगा, 90 प्लस 90 180, फिर से यहाँ पे और इन दोनों को मिला के 90 प्लस 90 180, मतलब ये चारों जो एंगल आ गए हमारे पास वो क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। और हम लोग को पता है कि जब भी चारों एंगल 90 डिग्री आ जाते हैं तो हम लोग उसको एज अ रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए ढेर सारा थैंक यू।